ओके, रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट और हम स्टार्ट करने वाले हैं होमवर्क की डिस्कशन। हाँ जी बच्चों, काम तो करके आए हो सब? यस नो बोल के बता दो। यस सर। Yes, सर। Yes, sir. वेरी गुड। चलो गुड है। Yes, sir. ओके, हमने करना था क्वेश्चन नंबर 138 से स्टार्ट। हाँ जी, ओके, डाउट्स बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 138 से लेके 142 तक। 147 तक। सर 145 145 145 में इशिता किसने पूछा है? सर शिया एंड इशिता। 145 में हम क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो। हाँ सर वो तो कर दिया। आगे उसको डिफरेंशिएट कर दो। सर आंसर ही नहीं आया उसका। आंसर नहीं आ रहा सर। सर उसको ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा, एलसीएम लेके। 145 ddx ऑफ क्या बनेगा? 3x रेज़ टू पावर हाफ प्लस म्यूट कर लो 3 देखो 3x रेज़ टू पावर हाफ मैंने सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दिया उसको। मेरे पास था 3x नहीं 3 प्लस 2x का स्क्वायर नहीं क्यूब इनटू रूट ऑफ x। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3x हाफ इनटू 2x। ये 3 और हाफ ये कितना बन जाएगा? 7/2। 3.5 बन गया ना, तो ये बन गया 7/2। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे इसको। 3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर हाफ की डिफरेंशिएशन 1/2 एक्स रेज़ टू पावर माइनस हाफ प्लस 2 बाहर रहेगा 7/2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 7/2 माइनस 1 दैट इज 5/2। So this comes out to be 3/2 root x plus 7 x raised to power 5/2। अब इसको एलसीएम ले लो। 2 रूट एक्स इधर आएगा 3 प्लस ये आएगा 7 इंटू एक्स 5/2 इंटू 2 रूट एक्स। रूट एक्स को एक्स रेज़ टू पावर हाफ लिख देंगे। सर ऐड हो जाएंगे फिर x की पावर से। एक्स रेज़ टू पावर 5/2 एंड एक्स रेज़ टू पावर 1/2 तो हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 6/2 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। सर इसको बिना मल्टीप्लाई करे भी कर सकते हैं, u एंड v लेके। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा मैंने बोला था वो अवॉइड करो क्योंकि एक्चुअली उससे ना थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें हमने सीधा यहाँ पे कर दिया है ना, वो u और v में गलती हो जाती है बच्चों से, तो अवॉइड किया करो वो मेथड। ठीक है सर। हम्म 50 तक कोई डाउट? ओके 50। नो हाँ जी 53 तक। 56 तक। 59। 62। सर 62 में आंसर नहीं आ रहा। 62 में वैशाली हमें बताना है। देखो हमें इक्वेशन जो दे रखी है वो दे रखी है 162 में x इज इक्वल टू 4 इंटू टी माइनस 2 प्लस a इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ स्क्रीन में कर रहा हूँ। हाँ हमें ये बताना है इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन एट t = 0।
पहली बात ये सी पार्ट क्या पहले कर लेते हैं क्योंकि एक्स हमें चाहिए, है ना। चलो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहिए, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी। अब इसको पहले खोल लेते हैं, इसको खोल लो, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं भी खोलना तब भी हो जाएगा, बिना खोले भी हो जाएगा। मैं बिना खोले करके दिखा देता हूँ। ये आएगा 4 × t-2 प्लस a, बिना खोले करना है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे सीधा पहले। v = dx/dt, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 4 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। t-2 की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 1 प्लस a। अब t-t का होल स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? यहाँ पे t की जगह हम t-2 की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो x की जगह x-2 की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो अब ये बड़े फंक्शन की अंदर छोटा फंक्शन है, वैसे कर लो। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 नीचे उतरेगा, t-2 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ छोटा फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ छोटा फंक्शन इज 1 -1। तो ये जाएगा मेरे पास 4 प्लस a 2a इनटू t-2। वेलोसिटी आ गई। इससे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे dv/dt। 4 की डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2a कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, और t-2 की डिफरेंशिएशन अगेन 1। तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई 2a, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मेरे पास अगर आ गई 2a व्हिच इज बी ऑप्शन, तो करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं ए ऑप्शन देखूं, इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम क्या पुट करना होगा इनिशियल वेलोसिटी में? 0। 0। तो अगर मैं वेलोसिटी एट t = 0 फाइंड करूं, तो t को 0 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा? 4 प्लस 2a into -2 which is not equal to 4। तो ये ऑप्शन गलत हो गई, ए ऑप्शन। एंड पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t = 0। ये हम कैसे चेक करेंगे कि पार्टिकल ओरिजिन पे है t = 0 पे? उसकी इनिशियल अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई उसकी तो सर x अगर 0 आएगा तो पता लग जाएगा। हाँ, x में वैल्यू डालनी है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। बिल्कुल हमें x में वैल्यू डालनी है t = 0। तो x में अगर t = 0 डालेंगे तो वो क्या आएगा? 4 × -2 प्लस a × -2 का स्क्वायर which is not equal to 0 obviously। ये 0 नहीं आएगा। तो देयरफॉर पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 4 नहीं है, तो ये तो दोनों ऑप्शंस गलत हो गए। एक्सेलरेशन इज 2, ठीक है। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिल्कुल इनायत, अगर तुमने इसको ब्रैकेट को खोल के कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, पॉलिनोमियल बना लो इसको। तो ब्रैकेट खोल के मेरा तो फोर्थ ऑप्शन सही आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट वाला। ऑप्शन मेरा भी, मैंने ब्रैकेट खोल के किया था सर। ब्रैकेट खोल तो लो। सर फोर्थ मैंने भी खोल के किया था, बट मेरा तो मैंने ठीक आ रहा है। ब्रैकेट खोल ठीक आ रहा है सर, नहीं आपका वाला यार आ रहा है। मतलब कि बी ऑप्शन ही आ रहा है। सर ठीक आ रहा है। ठीक है, कर लेते हैं एक मिनट। 4t - 8 प्लस 8t² प्लस 4a - 4a, 4 8 t। ठीक है। तो x, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, v = dx/dt which comes out to be 4t की डिफरेंशिएशन 4 इसकी 0 0 280 प्लस 0 प्लस 0 इसकी 0 नहीं, इसकी -4 -4 a -4a। सर 4a कांस्टेंट, उसकी डिफरेंशिएशन 0 होगी। 4a कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। ये अकेला बड़ा है ना कांस्टेंट, इसके साथ वेरिएबल नहीं है कोई। ओके सर। तो मेरे पास वेलोसिटी क्या बनी? 4 प्लस 2at -4। -4 a। यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे which is dv/dt। वैल्यूज वगैरह सब बाद में पुट करनी है। 4 की 0, 2at की प्लस 2a, 2a -0 2a तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ गई 2a। अब वेलोसिटी अगर मैं t यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो 4 - 4a आएगी which is not equal to 4। x को यहाँ पे पुट कर लो, वो तो एक ही बात है। चलो x को तो हमने पहले ही पुट करके देख लिया। तो यहाँ जैसे मर्जी कर लो, खोल के कर लो, बिना खोले कर लो, आंसर सेम ही आना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो तरीकों से आंसर डिफरेंट आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
65 तक 164 the सर 165 भी okay the displacement of the So part 166. एक मिनट okay the displacement of the particle is proportional to the cube of the time how does the acceleration कैसे करेगी भाई हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है t क्यूब क्वेश्चन का मतलब समझो क्वेश्चन का मतलब क्या है the displacement of the particle मतलब s is directly proportional to the what's cube of the time तो cube of the time मतलब s हमें दे रखा है 164 था ये s हमें दे रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t क्यूब अब हमें उसने पूछ लिया कि हाउ डज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड अब एक्सेलरेशन कैसे आएगा पहले वेलोसिटी आएगी व्हिच इज ds by dt तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3t square अब इससे एक्सेलरेशन कैसे आएगी dv by dt 60 differentiation व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 60 6 कांस्टेंट तो कट जाएगा हाँ बिल्कुल ये प्रोपोर्शनैलिटी है ना प्रोपोर्शनैलिटी अपने अंदर कांस्टेंट्स को समा लेती है तो कांस्टेंट इसी के साथ ले लो एक्सेलरेशन बचा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t इसका ऑप्शन क्या है डी ऑप्शन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 60 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t भी लिख सकते हैं एक ही बात है मतलब हमें तो सिर्फ इस टाइम के साथ वेरिएशन देखनी है इसकी तो एक ही ऑप्शन बन रही है डी ऑप्शन ठीक है ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165 165 में क्या कह रहा है वो द रिलेशन डिस्क्राइब्स द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0 अब देखो हमने जब जो कल एक क्वेश्चन किया था याद है जिसमें dv by dx वाला फंडा लगाया था उसमें भी इधर उधर था स्टेटमेंट्स ऐसे ही इसमें जो इक्वेशन दे रखी है t 3t is equal to root of 3x plus 6 बाहर है इसके तो मुझे अगर यहां से उसने पूछा है वेलोसिटी को 0 करना है फाइंड क्या करना है डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0 तो मतलब पहले वेलोसिटी को अगर 0 पुट करना है तो पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी और अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो इस इक्वेशन से मैं कैसे निकालूंगा वेलोसिटी कहां से निकले कैसे निकलेगी सर इसमें स्केयरिंग करके 3t - 6 को दोनों साइड ले जाएंगे तो स्केयरिंग सर 3t - 6 करके दोनों साइड स्क्वायरिंग हो जाएगी बिल्कुल तो हमें जब वेलोसिटी निकलेगी x को डिफरेंशिएट करके तो मैंने क्या कहा था जिसको हमने डिफरेंशिएट करना होता है उसको लेफ्ट साइड पे अकेला रख लो उसको लेफ्ट साइड पे अकेला रखेंगे तो 3x को अकेला करो पहले तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा रूट ऑफ 3x इज इक्वल टू 3t - 6 इक्वल टू 3 - 6 अब स्क्वायर कर देंगे तो 3x इज इक्वल टू 3t - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा राइट तो यहां से क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 3 को कॉमन निकाल लो चाहे बाहर तो 3 का स्क्वायर वैसे कॉमन निकाल लोगे तो 3 बाहर नहीं निकलेगा बस ऐसे ही कर देते हैं ऐसे इजीली आ जाएगा ऐसे कर दो ठीक है फिर बाद में कट ही जाएगा वो 3 हाँ सही है बिल्कुल बिल्कुल कट जाएगा x इसका पॉलिनोमियल बना लो चाहे कुछ मर्जी कर लो इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देना इसका डाउट था ये हो जाएगा आगे या करूं हो जाएगा सर वो पता नहीं सर मुझे था कि 6 पे भी रूट है इसलिए वो गलत हो गया अच्छा और किसका था अर्शिया के अलावा मेरा था दिया हो जाएगा आगे यस सर हाँ ठीक है इसको बाद में डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकलेगी उसको 0 पुट कर देना टाइम आ जाएगा उस टाइम का क्या करेंगे दिया टाइम का सर रुको सर एक मिनट यहाँ से वेलोसिटी निकलेगी वेलोसिटी को 0 करना है टाइम आएगा यस सर तो टाइम का क्या करना है हमें टाइम का तो कुछ करना ही नहीं अच्छा वैल्यू में उसमें 3t is equal to √3x यहाँ डाल √3x + 6 में पुट होएगा बिल्कुल यहाँ डाल देंगे उससे x आ जाएगा मेरे पास ठीक है Yes, sir. रिविका 166 ठीक है रिविका क्या चीज कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया रिविका अनम्यूट
कहाँ गई? अनम्यूट नहीं हो रहा, तो मुझे बताओ कहाँ दिक्कत है। इसको मैंने स्क्वायर कर लिया, 3 कॉमन निकाला, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 3 मत कॉमन, 3 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा, मतलब 3 कॉमन निकलेगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 3 उड़ाओ तो मेरे पास x आएगा, x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, v इज इक्वल टू dx बाय dt, 6t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास t आ गया 2। इस t को 2 को इधर पुट करना है, या यहाँ कर दो, यहाँ मत करो, यहाँ से x आ जाएगा सीधा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास x आ जाएगा। x को क्यों अकेला, अरे अगर x को अकेला नहीं रखेंगे तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सिंपल रहता है, कंफ्यूजन नहीं रहती अगर x को साइड में ले आएंगे, एक साइड में। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं। तो फिर 3t माइनस 6 तो 0 नहीं आ जाएगा? 3t माइनस 6 3t माइनस 6, हाँ 0 आ रहा है, बिल्कुल। आंसर 0 नहीं है क्या? 0 ही है। 0 या 0 ही है। 0 या चलो नेक्स्ट, 166 66 यस सर। इसका है। सर ये सेम नंबर फिर भी नहीं आया। सर इसका आंसर नहीं आया, वैसे क्वेश्चन तो समझ में आ गया कैसे करना है। दिया, इसमें भी वही करना है। इसमें किसको 0 पुट करेंगे हम? सर इसमें स्टेप बता दो टाइम फटाफट। को ही, किसको? अरे टाइम को 0 नहीं टाइम को, ओहो, टाइम को 0 नहीं करना, फिर टाइम से निकालना। एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन को। हाँ, तो एक्सेलरेशन कैसे आएगी डिस्प्लेसमेंट से? पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर उसकी डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन आ जाएगी, फिर उसको 0 पुट कर देंगे, t की वैल्यू आ जाएगी, उसको s में पुट कर देंगे। बिल्कुल, बस सर आंसर नहीं आया। आंसर फिर तुम्हें आंसर नहीं आया। कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी। सर देख लो, फिर इसमें s में अगर t की वैल्यू कुछ भी पुट करें तो पीछे कांस्टेंट है +2, t की वैल्यू मतलब t की वैल्यू 0 आ रही थी, तो ये 0 0 मल्टीप्लाई करके पीछे +2 भी तो बचा, तो आंसर तो 2 मीटर्स आना चाहिए ना। t 0 नहीं आ रहा, t 1 आ क्यों रहा नहीं आएगा? है। 3 1 है। तो 0 ही आ रहा है। टाइम 0 आ रहा है। 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। T1 आ रहा है। तो t1 है, आंसर 0 है। क्या कर रही है जिया? सर आंसर मैंने वेलोसिटी को 0 रख दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। मैंने वेलोसिटी को 0 रख दिया। बहुत ही बढ़िया, अच्छा किया। नेक्स्ट बोलो। सर मेरा तो भी t0 आ रहा है सर, एक्सेलरेशन को रख के। अरे यार ना, v = ds/dt। आगे से ना ऐसे कैलकुलेशन एरर वालों से ना चॉकलेट लिया करूंगा मैं। 3t स्क्वायर माइनस 6t 60 minus 6 is equal to 0. 60 minus 6 is equal to 0, e is equal to 1। ठीक है सर। चलो अब इस टी का क्या करेंगे जिया? क्वेश्चन नंबर 70 तक डाउट? बोलो टी का क्या करेंगे? s में पुट कर देंगे, तो s की वैल्यू गिवन है हमें। ठीक है, 70 तक डाउट नहीं? 70 तक नहीं, 69 तक हो गए? चलो ओके, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताने वाला हूं, which is about the equations of some graphs। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? जागृति 169 भी है,
क्या है 169 में? ये जागृति वैसा ही है, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या आएगा जागृति बताओ, सिर्फ जागृति बताएगी मुझे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ द टाइम। क्या लिखेंगे एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, बस उसके बाद डिफरेंशिएट कर देना उसको 2 बार। ठीक है सर, अभी हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म आ जाएगी। ठीक है सर। ये देखो, अच्छा इसमें यूनिफॉर्म में ना तुम लोगों का 1 आएगा, मतलब ठीक है, हो सकता है कि अगर मेरे पास s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर दे रखा है तो इसको ना ऐसे लिख लो, प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, यहाँ पे लिख लो s इज इक्वल टू kt स्क्वायर। kt स्क्वायर लिख लो, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, v इज इक्वल टू ds बाय dt, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, k तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, 2t आएगा। अब एक्सेलरेशन आएगा dv बाय dt, तो इसमें 2k K2 2k इज कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन 1, तो 2k बचना, क्योंकि ये कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म है, तो हम बोलेंगे बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट डाल दिया तो ठीक है। तो बच्चों हम अब करेंगे कुछ ग्राफ्स की, कुछ स्पेशल ग्राफ्स की इक्वेशंस करेंगे, ठीक है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और टाइम टू टाइम उन इक्वेशंस की आपको जरूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, पैराबोला क्या होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, हाइपरबोला क्या होता है उसकी इक्वेशन कैसी दिखने में होती है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है वो तो पता है, लेकिन उसकी इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। इन सब चीजों की एक बार इक्वेशंस कर लेते हैं ग्राफ्स के साथ, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो यू गाइस कैन कोरिलेट दिस थिंग, राइट। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले ये करेंगे हम, तो आप हेडिंग बना लो, इक्वेशंस ऑफ सम important graphs। Equations of some important graphs। नहीं तरुण, ये ग्राफ्स में नहीं आता टॉपिक, मतलब दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा व्हिच आई एम टेलिंग यू, मतलब ऐसा कुछ नहीं, किसी टॉपिक में नहीं आता, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, मतलब यूं समझ लो कुछ एक बेसिक्स हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है डिफरेंट, दिस इज सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, ओके। चलो सबसे पहले इसमें करेंगे हम स्ट्रेट लाइन। लवप्रीत स्क्रीन तो विजिबल होगी, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस यस सर। लवप्रीत तुम्हारे एंड पे सीरियस नेटवर्क प्रॉब्लम है, तुम उसका कुछ हल करो, मे बी ट्राई चेंजिंग योर नेटवर्क कनेक्शन, जो भी है, अगर जियो है एयरटेल कर लो, एयरटेल है तो जियो कर लो टाइप्स ऐसा, या ब्रॉडबैंड लगवा लो कुछ, ओके। चलो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी होती है, आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कुछ ने सुनी होगी, कुछ ने नहीं भी सुनी होगी, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि किसी ने नहीं सुनी, लेकिन आप में से काफियों ने सुनी होगी। यस मिलन, बिल्कुल यू आर राइट। इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। अब इसमें ये क्या क्या बला है, ये सब कुछ क्या है वो मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पे y है, y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली, x है ऑब्वियसली x कोऑर्डिनेट, m क्या चीज है, m है स्लोप, यस m है स्लोप, एंड c है y इंटरसेप्ट, बिल्कुल, इट इज y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये वैसे तो 10th में आती है, बट कुछ बच्चों, कुछ पता नहीं स्कूल्स में कराते हैं, पता नहीं कुछ स्कूल में नहीं कराते, पता नहीं क्या सिस्टम है, समझ नहीं आता मुझे। वैसे तो ये इक्वेशन कर रही होनी चाहिए सबने, बट ठीक है, मैं तो इसको बेसिक से ही करा देता हूँ कि क्या चीज है इनका, मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c, ओके। चलो
अब इनका इसका ग्राफ देखो कैसा है, इसका हर एक का मतलब क्या है, ग्राफ के अंदर मतलब क्या है। स्लोप हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप का मतलब होता है ढलान, ठीक है। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाना चाहूँ, इसको एग्जांपल्स के साथ करते हैं। मान लो मेरे पास एक ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ, वाई एक्स ग्राफ है। तो अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूँ, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ का लाइन है, ये ग्राफ है। तो इसमें किसी भी पॉइंट पे अगर देखें तो x कोऑर्डिनेट x होगा, y कोऑर्डिनेट y होगा इस इक्वेशन में। m क्या होगा, m होगा इसकी स्लोप होगी, जो हमें पता है कि dy by dx से भी आ जाती है, tan थीटा से भी आ जाती है, ठीक है। स्लोप के बारे में हमें सब पता है, लेकिन ये y इंटरसेप्ट नहीं पता होता। y इंटरसेप्ट क्या चीज है, y एक्सिस को जहां पे ये ग्राफ कट करेगा, यहां पे कट कर रहा है ये, तो ये y का कोऑर्डिनेट या y की ये लेंथ, दिस इज c, y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इसकी एग्जांपल, जैसे इसमें सपोज m की वैल्यू है, अब इसकी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। इसकी स्लोप है, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव है। मान लो इसकी स्लोप है +2, राइट। और ये y इंटरसेप्ट, मान लो ये y को कट कर रहा है 5 पे, 0.5 पे कट कर रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी y is equal to 2x plus 5. बिल्कुल y इज इक्वल टू 2x + 5